प्रश्नावली 7.1 अध्याय है 7 अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती विचरण पढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 17 है, ठीक है ना। यदि कागज के, ठीक है ना, कागज के 500 पन्नों की मोटाई, ठीक है ना, 500 पन्नों की मोटाई कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 500 पन्नों की मोटाई कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि कागज के 500 पन्नों की मोटाई कितना है 305 सेंटीमीटर, जो उस कागज के 275 पन्नों की मोटाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। अगर 500 पन्नों की मोटाई 3.5 सेंटीमीटर है, 275 पन्नों की मोटाई कितनी होगी आपको निकालना है, ठीक है ना। 500 पन्नों की मोटाई कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो 275 पन्नों की मोटाई ज्ञात करना है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हल करते हैं। बॉक्स बनाते हैं। तो क्या क्या है, पन्नों की मोटाई, ठीक है ना, और सेंटीमीटर में पन्नों की मोटाई नहीं, कागज है, कागज के पन्ने, ठीक है ना, कागज के पन्ने हैं, ठीक है ना, कागज के पन्ने, ठीक है ना। और क्या है, मोटाई सेंटीमीटर में, मोटाई सेंटीमीटर में, मोटाई सेंटीमीटर में, ठीक है। तो पन्ने कितना है 500, ठीक है। तो मोटाई कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 500 पन्ने हैं तो उसकी मोटाई है 3.5 सेंटीमीटर, और कागज के पन्ने अगर 275 पन्ने हैं, ठीक है ना। कागज के पन्ने कितना है 500 है, कागज के पन्ने कितना है 500 है, तो मोटाई कितना है 3.5 सेंटीमीटर। यदि कागज के पन्ने 275 है तो उसकी मोटाई कितना सेंटीमीटर, ये हमको निकालना है, ठीक है, समझ गए। तो चलो हल करते हैं। 500 नीचे कितना आ जाएगा 3.5 बराबर 275, और नीचे कुछ नहीं है x मान लेते हैं, ठीक है ना। x को इधर ले आते हैं, ये इधर आ जाएगा, x 275 बटे 500, ठीक है ना, ये यहाँ पर चला जाएगा और छांतर हो गए 3.5, ठीक है ना, ये हो गया। यहाँ अगला सवाल करते हैं, x बराबर, अब ये दशमलव हटाएंगे, ठीक है ना, तो एक दशमलव जैसे हटेगा तो दशमलव के लिए दशमलव के बाद एक संख्या है तो उसके लिए 1 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे 275 गुणा कितना है 35 हो गया ना, दशमलव हटा दिए, समझ रहे इसमें से ये 500, यहाँ पर दशमलव है ना, ये दशमलव, तो दशमलव के लिए 1 लिखेंगे, ठीक है ना, दशमलव के लिए 1, और दशमलव के बाद कितना संख्या है एक संख्या, तो उसके लिए 1 0, ठीक है, समझ गए। अब चलो घटाते हैं, ये 25 के पहाड़ा में जाएगा, ठीक ना, या ऐसे 25 चलो ये सीधा है, नहीं समझ में आया तो यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है ना। 275 है, तो 25 एकम 25, ठीक है ना, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया, 25 5 उतारेंगे, है ना, 25 एकम 25 कितने बार में गया 11 बार में, 11 बार में गया ना, 25 के पाड़ा में कितने बार में गया 11 बार में 275 आए। आए 25 दूने 50, 0 को उतार हो गया, कट गया, ठीक है। अब इसको भी कटा दो, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, ठीक है ना। अब क्या बचा, नीचे में 4 7 कटेगा नहीं, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। x बराबर मिटा देता हूं, ठीक है ना, 11 गुणा 7 नीचे में 4, तो कितना हो जाएगा 11 सत्ते 77 बटे 4, ठीक है ना। और कुछ छूटा नहीं है, देख लो, ये छूटा है ना, ये छूटा है ना, कितना आ गया
40, ठीक है ना। 11 77 77 और ये छूटा है तो कितना आ गया 40। तो 275 पन्नों की मोटाई ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसको भी भाग दे देते हैं सीधा, ठीक है ना। 77 में 40 का 40 से कम 40, 7 बचा, 7 में 4 के 3, ठीक है। दशमलव आएगा, एक जीरो लग जाएगा, ठीक है ना। ये नीचे आ गया, ये उधर चला गया, ठीक है। ठीक, तो हटा देते हैं, 40 का गुणा कर देते हैं, कितने बार जाएगा, लगभग 5 बार, 200 आ जाएगा, 5 20 6 7 7 शून्य 7 चौक 28 नहीं गया, 8 बार कर देते हैं, 8 शून्य 8 नीचे 40 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 40 तो 7 8 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार करते हैं, 7 चौक 28, ठीक ना। 7 चौक 28 और 0 तो 280 हो जाएगा, और ये 8 चौक 32, हाँ चला जाएगा 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36, कितने बार हो गया 9 बार में, ठीक है ना। और ये आएगा 10 कम 40, ठीक है ना। उसमें 7 आया है, ठीक है ना, 7 आया है, ठीक है। और फिर ये 0 उतारे, क्या लगेगा दशमलव, ठीक है ना। और 40 दिया 360, 0 से 0 कट गया, 7 में से 6 गया तो 1, 10 बचा, ठीक है ना। 1 0 और जुड़ेगा तो 40 दूने 80 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 से 0 गया, 10 में 8 गया तो 2, 1 कट गया, 20 बचा, ठीक है। एक और 0 आ जाएगा तो 40 पंचे 200, 40 पंचे 200। समझ में आया? फिर से बताओ, समझ में आया? फिर से बताओ, ठीक। चलो ध्यान से देखना एक बार, ठीक है। 11 से 77 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर 10 बचा है ना, तो 4 हम 40 हो गया, ठीक है। 77 बटे 77 और 40, 40 का पढ़ा पढ़ेंगे, 40 से कम 40, तो 7 में 0 गया तो 7, 7 में 4 गया तो 3, ठीक है ना। दशमलव लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, तुम उधर बैठो, ठीक है ना। दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 4 के 40 के पाड़ा में 9 में 40 के पाड़ा में 9 बार में 360 आता है, 9 चौक 36, 0 का 0, ठीक है। तो 360, 0 से 0 गया, 7 में से 6 गया, 1 3 से 3 कट गया, ठीक है ना। अब हर बार में 1 1 0 आते जाएगा ना, ये कितने बार में आया था 9 बार, तो 9 लिख दो, है ना। अब 100 हो गया, 40 की पहाड़ा में 2 बार में 80 आता है, कितने आता है 80, 100 में से 80 जाएगा तो 20 बचेगा ना, ठीक है ना। फिर 0 उतरेगा, है ना, हर बार हर स्टेप में 0 उतरते आएगा, ठीक है। तो 40 के पहाड़ा में 5 बार में, देखो 40 के पहाड़ा में 5 बार में 5 से 9 5 चौक 20, ठीक है ना। 200 आ गया, कितना आ गया 200 आ गया, ये कट गया तो कितना 1.925, उत्तर कितना आया है 1.925, ठीक है। याद रखना कितना आया 1.925। तो 40 से कम 40 और 40 1.925 बार में कितना आ रहा है 77 आ रहा है, ठीक है ना। x का मान कितना आया, यहाँ पर लिख दो, x बराबर 1.925 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और आगे इसको लिखो, ठीक है ना। 275 पन्नों की मिटाई, 275 पन्नों की
मोटाई 275 पन्नों की मोटाई कितना है 1.925 सेंटीमीटर है। ठीक ना, एक से बराबर हमारा कितना आया 1.925 सेंटीमीटर आया। तो हम कह सकते हैं 275 पन्नों की मोटाई 1.925 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक है, तो क्या किए 500 पन्नों की मोटाई कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो 275 पन्नों की मोटाई निकालना था, तो हम इसको लिख दिए 500 बटे 3.5 बराबर 275 बटे x। x को इधर ले आए, x को नीचे ले आए, ठीक ना, और इसको उधर कर दिए। ठीक है, 275 गुणा 3.5 बटे 500 हो गया। फिर कटाएंगे, ठीक है ना, 25 11 275, 25 20 500, ठीक है ना। फिर 20 को कटाएंगे 5 4 20 और 5 7 35, ठीक है ना। तो ऊपर में 11 और 7 बच गया, नीचे में 4 और 10 बच गया। तो 11 और 7 77 और 4 दहम 40। 77 को 40 से भागी देंगे तो 1.925 आया, ठीक है ना, 1.925 सेंटीमीटर, यानी x बराबर 1.925 सेंटीमीटर आया। इसलिए हम कह सकते हैं 275 पन्नों की मोटाई 1.925 सेंटीमीटर है। ठीक ना, समझ गए? ठीक, नोट कर लो।